बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। आज की रेसिपी है इमली की चटनी के बारे में। रमज़ान करीब आ रहा है और समोसे, कचौरी, पकोड़े के लिए चाहिए चटनी। आज मैं आपको एक ऐसी ख़ास चटनी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसको हम घर में आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और पानी लिया है। ये पानी तकरीबन 1 लीटर है। जितनी चटनी बनानी हो उसके हिसाब से आपने पानी लेना है। और ये ब्लेंडर का जग है, ये तकरीबन उसके हिसाब से मैंने पानी लिया है। और आधा पानी जो है पैन के अंदर मैंने शामिल कर लिया है। और फिर मैं इसको आंच पे गरम करूँगी। आंच जो है वो आपने ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। और ये इमली ली है जो कि सुरख वाली है। काली वाली इमली जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके अंदर मैंने ये जो पानी लिया था वो गर्म पानी इसके अंदर डाल दिया है ताकि इमली जो है वो नरम हो जाए। फिर मैंने हाथ की मदद से इसको मसल दिया है और इसका गूदा निकाल लेना है। और इसको आपने ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा गर्म पानी करना है ताकि वो आपके हाथों को ना लगे। और अब फिर आपने इसका पल्प निकाल देना है और गुठलियाँ जो हैं वो भी अलग हो जाएंगी, इसके बीज जो हैं बिल्कुल अलग हो जाएंगे। हल्के हाथों से आपने इसको मसलना है, वो आसानी से आपका ये बीज जो है वो निकल जाएंगे। फिर आपने हाथ जो है बंद करके ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल अलग हो गया है। फिर मैंने एक बर्तन लेना है, उसमें निकाल के ये बीज और ये जो है पल्प हमें चाहिए जिसकी हमने चटनी बनानी है वो अलग कर लेना है। और फिर मैंने एक पैन लिया है और उसके ऊपर एक छलनी रख दी है। और जो मैंने इसका गूदा निकाला है वो मैंने इसमें छान लेना है ताकि कोई गिटक वगैरह जो है वो इसके अंदर ना हो। इससे ये होगा कि आपका ये गूदा जो है बिल्कुल सही अच्छा सा निकल आएगा और कोई आपको डर नहीं होगा कि इसके अंदर गिटक आ गई है। नहीं तो वो खाने में बहुत बुरा लगेगा। उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी फिर इसको अलग से कर लेना है और थोड़ा सा पानी और गरम इसमें शामिल कर देना है ताकि थोड़ी सी कसर जो है वो इसके अंदर पड़ लगा हुआ है वो भी मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर से निकाल लूँ। फिर मैंने वो भी इसके अंदर से अच्छी तरह से मैंने मसला, फिर मैंने चम्मच की मदद से किया और फिर मैंने इसको निकाल लेना है ताकि ये भी हमारा ज़ाया ना हो। कोशिश करनी है कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके देख लेना है हालांकि कि ये हमारा बिल्कुल सही अच्छा सा निकल आया है। फिर मैंने इस पैन को चूल्हे के ऊपर रखना है और तकरीबन इसको मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करना है, सुरख मिर्च शामिल करनी है आधी चुटकी, और ये चिली फ्लेक्स जो हैं ये शामिल करनी है, ज़ीरा पाउडर शामिल करना है और धनिया पाउडर शामिल करना है, साथ थोड़ी सी अदरक वो शामिल करनी है। आप इसमें खुशक अदरक जो है, सूंड वाली अदरक जो होती है या अदरक पाउडर होता है वो शामिल कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट जो है बाज़ार जैसा आएगा। फिर इसके बाद मैंने ये गुड़ इसमें शामिल किया जो कि 300 ग्राम है। इमली जो थी 250 ग्राम लेनी है और गुड़ 300 ग्राम लेना है। फिर इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। फिर इसको पकाना है जब तक इसका बॉयल ना आए और फिर इसको गाढ़ा कर लेना है क्योंकि इसके अंदर गुड़ डाला है और ये खुद ही ये गाढ़ा हो जाएगा। और ये माशाल्लाह से हमारी बेहतरीन चटनी जो है वो तैयार हो गई है। आप अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन।